पर्यावरण से संबंधित अनेक आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुए हैं, चले हैं, बाद में उन्होंने देशव्यापी बल्कि ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई तो गलत नहीं होगा। और इन विभिन्न आंदोलनों के पीछे कोई बहुत बड़े सरकारी प्रयास या कोई बहुत बड़े संगठनात्मक गतिविधियां नहीं थीं, बल्कि सामान्य स्तर पर आम आदमी ने भी ये आंदोलन शुरू किए और देखते ही देखते जनमानस में फैल गए। ऐसा ही एक आंदोलन मैती आंदोलन के नाम से भी आरंभ हुआ और देखते ही देखते पूरे गढ़वाल मंडल में ये फैल गया। मैती आंदोलन क्या है, इसकी क्या गतिविधियां रही हैं, क्या इसकी उपलब्धियां रही हैं, इस विषय पर आज हमारे बीच डॉक्टर कल्याण सिंह रावत जी स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर रावत ने ही एक तरह से मैती आंदोलन को आरंभ किया और इसके माध्यम से जो संदेश जनमानस तक गया वो अभूतपूर्व रहा। डॉक्टर रावत, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मैती आंदोलन क्या है? मैती आंदोलन एक प्रकार का भावनात्मक आंदोलन था जिसकी जरूरत पहाड़ के लिए पड़ी और ये देखा गया कि किस तरह से हम भावनात्मक रूप से अपने पहाड़ों को हरा भरा कर सकते हैं। और इसमें हमने माँ और बेटी के जो अपने भावनात्मक संबंध थे, एक बेटी जब विदा होती है तो उसकी माँ का सबसे बड़ा दुख होता है कि उसका एक बहुत बड़ा सहारा जा रहा होता है। ऐसी इसमें अगर दूल्हा और दुल्हन मिलकर के एक यादगार अपने माँ के पास छोड़ जाते हैं तो उसको बचाने की जिम्मेदारी उस बेटी की माँ की होती है, उसके पिताजी की होती है, उसके भाई की होती है। कई लोग उसके गवाह बनते हैं, उसके रक्षक बनते हैं और वो पेड़ पनपता है, बड़ा होता है। यही भावनात्मक आंदोलन था जो कि हमने शुरू किया और ये कहा कि जब तक लोग पेड़ से भावनात्मक रिश्ता नहीं रखेंगे तब तक पेड़ बच नहीं सकते हैं। और इसी प्रकार से धीरे धीरे ये भावनात्मक रिश्ता जो माँ बेटी का था ये आगे बढ़ा, लोगों ने इसे आत्मसात किया। हर शादी पर एक पेड़ लगाने का जो एक रिवाज शुरू हुआ, इसने एक हरियाली का एक सूत्रपात किया। ये जो आपने बताया कि माँ और बेटी का जो भावनात्मक संबंध है, इसको वृक्षारोपण के साथ किस तरह से जोड़ा, क्या इसमें होता है, क्या गतिविधियां इस पूरे आंदोलन के दौरान होती हैं? असल में हमने इसमें गांव में एक बेटियों का एक संगठन बना लेते हैं, खुद वो लोग बनाते हैं जी। और उसमें वो लोग अपने गांव की जो वातावरण के अनुसार क्या पेड़ लगने चाहिए, उनको हर बेटी अपने घर में एक एक पॉलीथीन की थैलियों में मिट्टी गोबर भर करके एक पेड़ तैयार करती है और उस गांव में जितनी लड़कियां हैं उनके एक एक पेड़ तैयार हो रहे होते हैं। जब गांव में किसी बेटी की शादी होती है तो उस दिन दूल्हा दुल्हन दोनों मिल करके, वो गांव की सारी लड़कियां मिल करके उस दूल्हा दुल्हन से उनकी शादी की यादगार में एक पेड़ लगवाते हैं जी। और उस पेड़ की विधि विधान से पूजा की जाती है और वहां पर पेड़ लगाया जाता है। और जो गांव की मैती संगठन की लड़कियां होती हैं वो दूल्हे से कुछ उस पेड़ की रक्षा के लिए कुछ पैसा मांगती हैं। हमने ये बात की थी कि अगर पैसा, एक गांव में एक बहुत बड़ा पहले से रिवाज चला है कि जब दूल्हा आता है तो उसके जूते चुरा ले जाते हैं और उसके बाद बड़ी रकम मान करके फिर जूता लौटाए जाते हैं। हमने इस प्रकार की एक चोर संस्कृति को बंद करके हमने कहा पैसा लेना है तो एक पेड़ लगा करके आप पैसा लीजिए और पेड़ लगा करके पैसा लिया जाता है। वहां पर दूल्हा अपनी बड़ी स्वेच्छा से पैसा उन लड़कियों को देता है कि हमारे इस लगाए हुए शादी के यादगार के इस पेड़ को आप बचाएं और आगे भविष्य में से जिंदा रखें। तो इस प्रकार से एक समारोह छोटा सा वहां पर होता है और उसके बाद बारात विदा हो जाती है, पेड़ लग जाता है। अब उस पेड़ को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लड़कियों की तो है ही जिनको पैसा मिला है, साथ में माँ की हो जाती है। जिस माँ के साथ बेटी ने घर से लेकर खलिहान तक काम किया, भला वो माँ उस पेड़ को क्यों सूखने देगी, उसको अपनी बेटी की तरह पालती है। उसके पिताजी उसको पालते हैं कि मेरी बेटी का पेड़ है, उसका भाई उसको पालता है कि मेरी बहन का पेड़ है। कितने माली उस पेड़ के हो जाते हैं, वो पेड़ पनपता है। और सबसे बढ़िया माँ को ये लगता है कि जब मेरी बेटी लौट के आएगी तो जरूर पूछेगी माँ मेरे लगाया हुआ मेरी शादी का जो एक स्मृति है वो कहाँ है, तो वो माँ जरूर उसको बचाएगी। जब उसमें फल लगते हैं तब तक उस बेटी के बच्चे हो गए होते हैं तो वो कहते हैं देखो हमारी माँ बाप की शादी का पेड़ है, हम इसके फल खाएंगे, कितने अच्छा लगेगा उनको। उनके अंदर एक भी संस्कार पैदा होंगे कि जब हमारी शादी होगी हम भी एक पेड़ लगाएंगे। एक गांव में एक साल में 10 शादियां होंगी, 10 पेड़ लगेंगे। 10 सालों में कितनी शादियां हो जाएंगी, गांव अपने आप हरा भरा हो जाएगा। उस गांव में पानी के स्रोत नहीं सूखेंगे, उन गांव वालों को शुद्ध हवा मिलेगी, उन गांव वालों को फल मिलेगा। और इस तरह से ये एक गांव की समृद्धि का एक आयाम बन जाता है। एक एक बेटी गई और गांव को समृद्ध कर गई।
ये हमारे एक मैती आंदोलन का एक सबसे बड़ा वो था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो लड़कियों को जो पैसा मिलता दूल्हे से, वो ऐसे अब खाया नहीं जाता है, बल्कि वो लड़कियां कोष में जमा कर देती हैं, और जैसे जैसे एक एक पेड़ लग करके उनके कोष में पैसा जमा होता है, वो लड़कियां अपने गांव की जो सबसे गरीब लड़कियां होती हैं, जिनको जरूरत होती है फीस देने की, कपड़े की, चप्पल की, नंगे पांव जंगल जाती है, उस बेचारी के पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है, तो इस जो कोष से है, ये लड़कियां ऐसी गरीब लड़कियों की सहायता करती हैं ताकि उन लड़कियों को भी एक सहारा मिल सके। तो एक तरह से सामाजिक समरसता पैदा होती है। दूसरी तरफ एक पर्यावरणीय आयाम शुरू हो गया, गांव में एक एक पेड़ लग रहा है, कई सालों के बाद गांव हरा भरा हो जाएगा, गांव का एक स्वच्छ वातावरण बन जाएगा। तो ये इस मैती आंदोलन का एक आयाम रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये रही है इसमें कि एक शादी में जो पेड़ लग रहा है, ये तो था कि एक मैती आंदोलन में तुमने अपनी शादी के यादगार में एक पेड़ लगा दिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि जब आने वाले समय में शादी के बाद जब इनके बच्चे पैदा होंगे, तो जब बच्चा जब पैदा होता है तो पिताजी कहते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए बैंक बैलेंस कितना होगा, गाड़ी खरीदूंगा, किस स्कूल में पढ़ाऊंगा, एक बहुत बड़ा सपना बुनने लगता है। उसी प्रकार से माँ भी बुनती है कि मेरी बेटी जो है किस तरह से लड़का होगा, ये लड़के उसके कपड़े कुपड़े बना करके रख देती है। लेकिन किसी माँ बाप ने ये नहीं सोचा जब हमारा बच्चा पैदा होगा, न बैंक बैलेंस मांगेगा, न गाड़ी मांगेगा, वो सबसे पहले अपने फेफड़ों के लिए हवा मांगेगा। क्या हमने माँ बाप का दायित्व निभाते हुए क्या उस बच्चे के लिए कहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था की? तो शादी पर लगाया गया पेड़ वो व्यवस्था है कि हमारा जब बच्चा पैदा होगा, हम पहले से उसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरह से एक आयाम उसके थे और ये चलता गया। डॉक्टर रावत, ये आंदोलन कब शुरू हुआ? लगभग कितना पुराना आंदोलन है? ये 95 में ग्वालदम से शुरू हुआ था, और जब हमने इसकी वो कल्पना भी नहीं की थी कि आंदोलन इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। और वहां से जब लोगों ने, बारात में जितने लोग आए, उन्होंने देखा कि इस तरह से कार्यक्रम हो रहा है, वो अपने गांवों में गए, उन्होंने कहा देखो जूता चुराना नहीं, बल्कि इस तरह की परंपरा डाली, और धीरे धीरे यह पहाड़ों में चलने लगा। आज 5-6 हजार गाँवों में यह आंदोलन चल रहा है। और इसकी प्रेरणा कहाँ से आपको मिली कि इसको शुरू किया जाए? कहाँ से ये विचार मन में आया कि भाई इस तरह का कार्यक्रम कुछ किया जाए? ये प्रेरणा विशेषकर पहले से ही मैं इसके लिए काम करता रहा, लेकिन बीच में जब मेरी शादी हुई थी, उस बीच में दौरान हम लोगों के बीच में भी एक इस प्रकार का वो हुआ कि जब मैं अपने ससुराल की ओर जा रहा था तो पत्नी साथ में थी। तो ये रास्ते में हमारी मौसी का घर पड़ता है, तो मौसी ने हमको पपीता खिलाया, तो कहा कि हमारी पत्नी ने चुपके से उसके बीज अपने धोती पर बांध करके रख दिए। मुझे पता नहीं था, लेकिन जब घर गई तो उसने बीज वहां बो दिए, पता नहीं था। लेकिन उसके बाद मेरी नौकरी कहीं राजगढ़ी में, उत्तरकाशी में मैं था। उसके बाद लौट करके मैं वहां ग्वालदम आया, तो एक दिन हमारे घर में पपीते आ रखे थे। तो मैंने कहा ये पपीते कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा कि अब मैंने एक बार बोए थे तो ये पेड़ इतना बड़ा हो गया था, इतने हो गए। सडनली दूसरे साल क्या हुआ कि बहुत ओलावृष्टि और बारिश हुई, और उसके बाद वो पेड़ बर्फ के कारण टूट गया। तो उसके बाद जब समाचार मिला हमारी मिसेस को कि वो पेड़ टूट गया है, तो उसको इतना दुख हुआ कि वास्तव में एक इतनी बड़ी चीज जो मैंने सौगात के रूप में उगाई थी, हमें फल मिलता था। मैंने लगा देखिए माँ और बेटी का जो एक संबंध है, एक महिला का जो इस प्रकार का भावना है, एक पेड़ से जुड़ी हुई है, तो जरूर कहीं हम इन पहाड़ में इस तरह से अगर एक भावनाओं को जोड़ सकें तो हम कहीं ना कहीं पहाड़ों को वास्तविक रूप से हरियाली दे सकते हैं। अब केवल कागजों में हजारों लाखों पेड़ लगाना हरियाली नहीं है, बल्कि अगर हिमालय को बचाना है, पहाड़ को बचाना है, तो एक एक पेड़ को बहुत बड़ा महत्व और भावनात्मक रूप दिया जाना चाहिए। गढ़वाल के सुदूर क्षेत्र ग्वालदम से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और आप बता रहे हैं कि धीरे धीरे ये फैल गया। क्या ये अभी चमोली ही जनपद में है या उत्तराखंड के अन्य जनपदों में भी फैला है? नहीं, ये उत्तराखंड के लगभग सभी जनपदों में चल रहा है और लोग इसको चला रहे। स्वयंस्फूर्त आंदोलन है। मैंने इसको कहीं लोगों ने कहा साहब इसको एनजीओ बनाइए, कुछ बनाए। मैंने कहा इसका कुछ नहीं, ये हमारी पहाड़ की बेटियों का आंदोलन है और ये आगे तक बढ़ेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक बार कौसानी में कनाडा की प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रही थी, फ्लोरा डोनाल्ड आई थी। तो उन्होंने जब इस आंदोलन के बारे में सुना तो मुझसे पूछा कि किस तरह का आंदोलन, मैंने बताया उनको। तो वो इतनी प्रभावित, उन्होंने कहा कि दुनिया में आज तक मेरे दिल को अगर किसी चीज ने छुआ है तो इस आंदोलन ने छुआ है। मैं कनाडा में जाकर के जहां भी भाषण दूंगी इस चीज को जरूर कोट करूंगी। वहां तक ये आंदोलन गया। और महामना मदन मोहन मालवीय की पुत्री आशा सेठ बम्बई में रहती थी। जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो मुझे ग्वालदम मिलने आई। गोविंद बल्लभ पंत जी के जमाने में वित्त मंत्री हुआ करते सैयद अली जी, उनकी लड़की दिल्ली में रहती हैं, तो वो भी मेरे पास आई। तो उन्होंने इस आंदोलन को जब सुना, कहा कि हम दिल्ली में तो नहीं लगा सकते हैं, बम्बई में जगह नहीं है, लेकिन हम इस आंदोलन को इतना, मेरे दिल में इतना लग गया कि हम चाहे फूल का पेड़ लगाएंगे लेकिन हम बम्बई और दिल्ली में भी इसके बीज बोएंगे। आज लगभग 8 देशों में यह आंदोलन चल रहा है और इंडोनेशिया ने तो अपने यहाँ एक कानून बना दिया है कि आप
तब शादी करेंगे, फिर आपको एक पेड़ लगाना होगा। तो आज ये 18 राज्यों में हमारे देश के ये इस तरह से फैलता चला गया। आज राजस्थान में चल रहा है। आपके शरद जोशी जी, उन्होंने गुजरात और अहमदाबाद की तरफ इसको चलाया। आज मधु जी हैं, एक बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, गुजरात में चला रहे हैं। केरल में इसकी आहट वहां पहुंची है, राजस्थान में पहुंच रहा है। आपके नेपाल में मैती नेपाल के नाम से चल रहा है। तो ये इस आंदोलन ने बड़े आयाम किए हैं, लेकिन एक कहा है कि अब इसमें एकदम बड़ा रूप नहीं ले पाया, क्योंकि इसमें सरकारी सहभागिता नहीं रह पाई और ये अकेला एक एनजीओ का रूप भी नहीं रहा। जैसे जैसे लोग इसे सुनते गए, आगे बढ़ता गया। आज हिमाचल में इसको काफी लोग इसको आत्मसात कर रहे हैं, वहां चला रहे हैं कई क्षेत्रों में। तो चल रहा है ये आंदोलन। आपने बताया कि देश से बाहर भी निकल गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मान्यता मिली है। आज हमारे अपने राज्य में, उत्तराखंड में जो विभिन्न गांव है, वहां पर क्या स्थिति है? क्या वहां पर भी उसी मजबूती के साथ ये चल रहा है? ये कुमाऊं और गढ़वाल में कई गांवों में ये लोगों ने इसको मजबूती प्रदान की है। रुद्रप्रयाग में आप अगर अगस्त मुनि और सत्याड़ा खाल और पोखड़ा वाले हिस्सा में थे, वहां पर एक लड़का है हरीश वशिष्ठ, उसको बहुत अच्छी तरह से चला रहा है। आपके पिथौरागढ़ में एक जगत मर्तोलिया है, वहां उसको चला रहा है। कई अध्यापक इससे जुड़े हैं, हर क्षेत्र में चल रहा है। लेकिन इसको जो वास्तव में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनको इनको रूप देना चाहिए था, इसको एक वो देना चाहिए था, उनकी वजह से ये लोग इन लोगों ने इसको एक आत्मसात करके अपने उसमें इसको जगह नहीं दी। लेकिन ये कहीं न कहीं स्कूलों के माध्यम से चल रहा है और कहीं न कहीं लोग शादी के वक्त एक पेड़ लगा रहे हैं। कई जगह हमने देखा कि शादी के वक्त ही नहीं, जब लड़की ससुराल में चली जाती है तो वहां जाकर के जब पानी की पूजन की बात आती है, उस समय भी एक पेड़ लगाने की बात करते हैं। तो ये आयाम आगे बढ़ता जा रहा है और एक आंदोलन धीरे धीरे उभर रहा है। डॉक्टर रावत, 1995 के आसपास ये जो आंदोलन आरंभ हुआ, आज आपने बताया कि न केवल उस गांव से बल्कि उस गांव से बाहर निकलकर राज्य में, पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैल गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस आंदोलन की मानी जाएगी और आशा करते हैं कि भविष्य में ये आंदोलन और अधिक मजबूत होगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।